Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS 5th class. आपका जो EVS में है चैप्टर जो है आपका है 12th चैप्टर है वाटर फॉल्स। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने रीडिंग की थी और यह है थर्ड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि मेजरिंग वाटर की हम मेजरिंग कैसे करते हैं। तो अब कोई भी लिक्विड चीज़ें आप बॉटल जो है लिक्विड बॉटल आप मार्केट से बाई करते हो तो उसमें लेबल लगा हुआ होता है कि कितने उस बॉटल में लिक्विड है कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें। अब जैसे कि आपकी लिक्विड चीज़ें कैसे और जितनी भी लिक्विड चीज़ें जैसे कि आपके वाटर, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं लिक्विड चीज़ें मेजर्ड किससे किया जाता है, वॉल्यूम से, इन लीटर्स में। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। आपके जो स्मॉल क्वांटिटी में हम जब इसको हम मेजरिंग करते हैं तो वो मिलीलीटर में होता है। अब 1 लीटर में कितना कंटेन कर एक लीटर में कितना होता है, ये 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, ये 1000 मिलीलीटर होता है। तो द अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो जो कंटेनर जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड जो कंटेन कर रहे हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ये समझ में आ गया मेजरिंग वाला सिस्टम। नेक्स्ट है कि व्हाट फ्लोट्स, सिंक्स और मिक्सेस। इसका मतलब फ्लोट्स का मतलब है जो पानी के ऊपर तैरता है, तैरने वाली चीज़ें होती हैं। और सिंक का मतलब जो डूब जाते हैं जो पानी में। और मिक्सेस का मतलब होता है जो पानी में अच्छे से जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो होता है। पानी के अंदर जो चीज़ें पानी के अंदर जाके मतलब क्या होता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है। जैसे कि आपके लोहे वाली चीज़ें हो गई, जितनी भी हैवी चीज़ें होती हैं वो पानी में डालोगे, फेंकोगे तो वो तो अंदर डूबेगी। और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो पानी में क्या फ्लोट करती हैं। हल्की चीज़ें आपके क्या क्या हो जाते हैं, ऑयल हो गए, कॉक हो गए, ये सब जितनी भी हल्की चीज़ें है ना, अ पीस ऑफ वुड हो गया। और जो मिक्सेस वाली चीज़ें पानी में जो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, आपके पानी में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, आप देख सकते हो। पानी में आप शुगर या सॉल्ट डालो तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जब आप उसी पानी में सॉइल डाल के देखो, एक ग्लास में वाटर फिल करना, उसमें सॉइल डालना कि देखना वो डिज़ोल्व होती है कि नहीं। सॉइल डिज़ोल्व नहीं होती, वो नीचे जाके जम जाती है। ठीक है, आपका जो फ्लोटिंग और सिंकिंग जो हम कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड होता है, वो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी पे डिपेंड होता है कि वो कितना हैवी है, लाइट है, क्या है, उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। आपका वाटर जो है गुड सॉल्वेंट है, क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको बता देती हूँ। कि आप क्या करना कि आप एक पेपर पे थोड़ा सा सॉल्ट लेना और क्या लेना है, आपको शुगर लेना है। तो दोनों को क्या करना है, वाटर में दोनों के पार्टिकल को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। आपको देखना है, एब्जॉर्ब करके देखोगे कि उन दोनों में का शेप और साइज़ का दोनों में डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब उन दोनों को पानी में डालोगे अलग अलग करके, तो अब उसको अच्छे से डिज़ोल्व देखोगे, धीरे धीरे कुछ देर बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में और होते जाते हैं। जो अब शुगर का ही ले लो, चीनी है, उसका जो पार्टिकल्स और छोटा होता जाता है, और छोटा होता जाता है पानी में डालने से। फिर उसके बाद क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देते, डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। तो उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो वाटर का जो है टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, या तो सॉल्टी होगा या तो स्वीट होगा। वो तो शुगर और सॉल्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। आपने शुगर डाला है तो स्वीट है, सॉल्ट डाला है तो वो सॉल्टी होगा। जितना आपने अमाउंट उसमें ऐड किया होगा उस अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होगा। ठीक है, जब आपका सब्सटेंस जो है डिसअपियर हो जाता है लिक्विड वे में, देन तब क्या होता है कि जो सब्सटेंस जो है डिज़ोल्व हो जाता है वो लिक्विड फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि आप लेमन जूस बना के देख सकते हो। उसमें लाइम जूस में देखना, उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो कि वाटर जो है गुड सॉल्वेंट है, वाटर जो है गुड परफेक्ट सॉल्वेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो फर्स्ट में क्या आएगा, वाटर आएगा। नेक्स्ट है सिटी ड्वेलर्स गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स इन देयर हाउसेस, टैप्स आएगा।
नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला जो है इन एंशिएंट टाइम्स, तो वेल्स जो है आपके यहाँ पे ये वेल्स आएगा, वेल्स वर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर मिल इज ऑपरेटेड बाय वाटर व्हील्स। नेक्स्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वाटर इज मेजर्ड, किससे हमें मेजर्ड करते हैं, लीटर से, तो लीटर पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज थिंग्स फ्लोट्स ऑन वाटर, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो पानी में फ्लोट करता है, तो वुड है, तो उस पर क्लिक करेंगे। आयरन लेन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, वी कैन लिव विदाउट वाटर, क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं, तो क्या आएगा इसमें, रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका वाइलीज वर ऑल्सो नोन एज स्टेप वेल्स, तो ये राइट होगा। इन सभी एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करना है, साथ साथ अपनी नोटबुक में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।